हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि ऑटोकैड का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें हमने ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। यूजर इंटरफेस के बारे में हमने देखा किस तरीके से हम ऑटोकैड को यूज कर सकते हैं। टूल्स के जो स्पेसेस हैं, वर्क स्पेस है, कमांड लाइन हो गई, टॉगल कीज हो गई, फंक्शनल कीज जिनको हम बोलते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। अब ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले यूनिट को सेट करना पड़ता है कि हमें किस यूनिट में काम करना है। ऑटोकैड हमें मल्टीपल यूनिट्स में वर्क करने की फैसिलिटी देता है, तो हमें यहाँ से यूनिट को सेट करना पड़ेगा कि हमें किस यूनिट में यहाँ पर वर्क करना है। जैसे सपोज हमें फीट या इंचेस में वर्क करना है, या मीटर में वर्क करना है, या फिर हमें एमएम में वर्क करना है, या फिर फ्रैक्शनल यूनिट्स के अंदर हमें वर्क करना है, तो हमें यहाँ पर यूनिट सेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखने वाले हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, शॉर्ट में चीजों को समझेंगे हम। देखो, यूनिट सेट करने के लिए हम जो हमारा एप्लीकेशन बार है, ये एप्लीकेशन बार, यहाँ पे हम सबसे नीचे जाते हैं जहां पर लिखा हुआ है ड्राइंग यूटिलिटीज। इस ड्राइंग यूटिलिटीज में हमारे पास यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूनिट्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग यूनिट करके एक टैब ओपन होती है। ठीक है, फर्स्ट तरीका यूनिट को कैसे सेट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से जाके हम ला सकते हैं, एप्लीकेशन बार से जाके हम इसको यूनिट के जो टैब है इसको ला सकते हैं। इसके बाद सेकंड हम इसको किस तरीके से ला सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड, हमारे पास शॉर्ट कमांड्स होती है। किसी भी टूल को यूज करने के लिए ऑटोकैड में सबके शॉर्ट कमांड्स गिवन है, तो हम यूनिट को भी शॉर्ट कमांड के साथ लाते हैं। यू एन एंटर इसकी शॉर्ट कमांड है। मैं कीबोर्ड से यू एन एंटर टाइप करूंगा तो सेम विंडो जो मैंने पास यहाँ पे एप्लीकेशन बार से आई थी वही मुझे यहाँ पर मिलने वाली। इस तरीके से हम यहाँ से इस टैब को ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिट को सेट करने की। देखो, ऑटोकैड हमें यहाँ पर 5 टाइप्स की यूनिट देता है कि हम 5 टाइप्स की यूनिट में वर्क कर सकते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे है आर्किटेक्चर। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है डेसिमल। थर्ड हमारे पास यहाँ पे है इंजीनियरिंग। फोर्थ हमारे पास है फ्रैक्शनल। एंड द फिफ्थ वन साइंटिफिक। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आर्किटेक्चर है। तो जैसे ही हम यहाँ से आर्किटेक्चर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है इंसर्शन स्केल, मीन्स कि हमें यूनिट्स को कौन से स्केल पे रखना है। तो यहाँ से मुझे जब आर्किटेक्चर रखना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ से रखेंगे इंचेस। क्या रखना है हमें यहाँ पे? इंचेस। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, इसी तरीके से हम फिर से यू एन एंटर करते हैं। यू एन एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे रखना है सपोज डेसिमल। तो डेसिमल रखने के बाद अब हम यहाँ से रख सकते हैं हमारी यूनिट्स को मीटर, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब हम डेसिमल रखते हैं तो हम यहाँ से एमएम, सेंटीमीटर और हमारे पास यहाँ पे हो गया मीटर्स, इन सब के अंदर हम क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें यहाँ पे एमएम में वर्क करना है तो मैंने यहाँ से एमएम को सेट किया और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैं वापस से यूएन एंटर करता हूं और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग स्केल। देखो, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंजीनियरिंग में आप यहाँ इस प्रीसीजन वाले पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे 0 फीट 0.00 समथिंग इंच लिखा हुआ है। मैं यहाँ से इसको आर्किटेक्चर करता हूं तो यहाँ पे देखो 0 फीट 0 1 फ्रैक्शनल 16 इंचेस। तो इसमें बस बेसिक डिफरेंस ये है कि हम इंजीनियरिंग में तो जो हमारा इंच वाला पार्ट है उसको फ्रैक्शन में यूज किया जाता है आर्किटेक्चर के अंदर, और इंजीनियरिंग में हम इसको पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं। जैसे 2.5 इंचेस, 6.3 इंचेस। ऐसे हम यहाँ पे आर्किटेक्चर में जो हमारे पास यूनिट है वो हमें फ्रैक्शंस में मिलेगी, लाइक 2/3 इंच, लाइक 3/4 इंच। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मिलता है। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट्स रहेगी सिर्फ फ्रैक्शंस वैल्यू रहेगी। यहाँ पे फिट और इंचेस का यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे 0
और 1/16 फ्रैक्शंस हो गए, यहाँ पे 1/32। ये जो प्रिसीजन है इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू को कितना प्रिसाइज रखना चाहते हैं। प्रिसाइज का मतलब जैसे आप बनाना चाहते हैं 10 फीट और 9 इंच की, ठीक है। आप 10 फीट 9 इंच की बनाएंगे तो आपको 9 इंच एग्जैक्ट देखने को मिलेगा जब हम आर्किटेक्चर में जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं प्रिसीजन को अच्छे से समझा देता हूं। यहां से मैंने रखा आर्किटेक्चर, यहां से मैं इसको कर देता हूं 0 फीट 0 इंच, मीन्स मैं अब सिर्फ वैल्यू राउंड इंचेस में डाल सकता हूं। जैसे राउंड इंच मीन 10 फीट 9 इंच, ठीक है। मैं 10 फीट 9.5 इंच डालूंगा तो ये 0.5 को इग्नोर कर देगा, सिर्फ 9 इंच को रखेगा। मैं चाहता हूं कि 0.5 को भी एक कंसिडर करे, तो मैं यहां से फिर देखो रखूंगा 0 और उसके बाद भी हाफ इंच को ये ले, मीन्स 10 फीट 9.5 इंच को ये क्या करेगा, कंसिडर करेगा। लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करूं कि ये 2.25 को कंसिडर करे तो नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1/4 इंच को भी यहाँ से फिर उसको प्रिसीजन देना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रिसीजन हम यहाँ पे रखने वाले हैं, हमारी जो वैल्यू है उतनी ही प्रिसाइज तरीके से, करेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहां से हम फ्रैक्शनल तक देख चुके थे। साइंटिफिक की हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे साइंटिफिक के अंदर देखो ये हमारा प्रिसीजन है। साइंटिफिक के अंदर हमें यहाँ से वैल्यू फिर रखनी है किसी भी यूनिट्स में, तो हम यहाँ से सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, देखो मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ, बनाना स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा 6.2E+01। ये एक साइंटिफिक हमारे पास डेटा है, वैल्यू है। इस पे हम साइंटिफिक के अंदर वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से देखना, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ यूनिट को आर्किटेक्चर में, और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ इंचेस में और इसको करता हूँ ओके। एल एंटर किया। अब मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको ये मिल रहा है 5 फीट 3/4 इंचेस, ठीक है। ये किसकी यूनिट्स है, आर्किटेक्चर के अंदर इंचेस फ्रैक्शन के अंदर हमें यहाँ पर शो होने वाली है राउंड ऑफ के बाद जो वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इंजीनियरिंग को यूज करूं, इंजीनियरिंग यूनिट को, तो यहाँ पे मैं करता हूं इंजीनियरिंग यूनिट्स, इंचेस यहाँ पे सेम रखी मैंने और एल एंटर किया लाइन। अब आप देखो आपको यहाँ पे इंच की वैल्यू मिल रही है 5 फीट 2.44 इंच, मीन्स जो यहाँ पे फ्रैक्शंस की वैल्यू है वो हमें पॉइंट में मिलने वाली है। इस तरीके से हम ऑटोकैड में हमारी यूनिट्स को सेट कर सकते हैं, और यूनिट को सेट करने के बाद हमें जिस भी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है हम उसमें वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट टूल्स को देखने वाले हैं कि हमें नेक्स्ट टूल किस तरीके से यूज करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।